नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरों की हेडलाइंस। क्रिकेटर डैरेन सैमी बोले, मुझे अब समझ में आया कि लोग उन्हें कालू क्यों कहते थे। कोरोना को लेकर बड़ी खबर, 4 लाख के पास पहुंचा दुनिया भर में मरने वाले लोगों का आंकड़ा, 68 लाख से ज्यादा संक्रमित। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, चीन और भारत शांति से लद्दाख में विवाद को खत्म करने पर सहमत। मुंबई में गैस लीक की सूचना मिलने पर हड़कंप, बीएमसी ने कहा लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कोरोना के संकट में अमित शाह की बिहार रैली करके राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश। अमेरिका ने बनाया चीन के खिलाफ 8 बड़े देशों का गठबंधन। इस गठबंधन पर चीन का जवाब, सभी मिलकर भी हमें रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर यह है कि इससे विश्व भर में लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 68 लाख को पार कर चुकी है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा है, जहां 19 लाख से अधिक लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला दूसरा देश है। बात भारत की करें तो भारत कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले देशों की सूची में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में 2,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक लगभग 7,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 10,000 नए केस सामने आए हैं और 287 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। आज की अगली बड़ी खबर भारत चीन टकराव को लेकर है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने हेतु सैन्य अधिकारियों की मीटिंग शनिवार को हुई थी। यह मीटिंग मोल्डो इलाकों में हुई थी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों को स्थिति को पहले जैसा करने और बॉर्डर पर शांति रखने की अपील की है। इस मीटिंग के बाद यह जानकारी सामने आ रही है कि पेगोंग झील, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गालवन घाटी में सैनिकों की संख्या में कमी की जा सकती है। चीनी सैनिक अप्रैल से ही बड़ी संख्या में लद्दाख में घुसपैठ करने लगे थे, जिसे देखते हुए भारत की तरफ से भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाने लगी थी और धीरे धीरे तनाव चरम पे पहुंचने लगा। कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई थी। अगली बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी कारण सियासी हलचल बिहार में काफी बढ़ गई है। अमित शाह बिहार में एक बीजेपी की डिजिटल रैली करना चाहते हैं। इसी बात पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस संकट के समय चुनाव अभियान चलाना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भले ही लोगों की जान जाए, लेकिन भगवा पार्टी की दिलचस्पी केवल चुनावी जीत में है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेलापन जैसा व्यवहार कर रही है। तेजस्वी ने अन्य सभी पार्टियों को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद है गरीबों की हितैषी तथा संविधान को सर्वोच्च मानने वाली समान विचारधारा की पार्टियां एक साथ आएंगी और राज्य में पिछले 15 साल की विभाजनकारी और पूरी असफल सरकार के खिलाफ लड़ेगी। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां शनिवार को मुंबई के कुछ इलाकों में उस समय हड़कंप मच गया जब बीएमसी से कुछ लोगों ने घाटकों पर के मिली इलाकों के रहने वाले लोगों ने संदिग्ध गैस रिसाव की शिकायत की। इस पर बीएमसी ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड इसकी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में कोई गैस का रिसाव हुआ है या नहीं। शुरुआती जांच से यह बात सामने आ रही है कि अमेरिकी विटामिन कंपनी में गैस रिसाव की खबर मिली थी। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कृपया घबराइए नहीं, हालात काबू में है और स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है और कृपया आप लोग सावधानी बरतें। आपको कुछ भी गंध लगती है तो भीगे तौलिए या कपड़े से नाक को ढक ले। अगली बड़ी खबर यह है कि जहां चीन को लेकर पूरी दुनिया में गुस्से का माहौल है, वहीं कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक नया समूह बड़े देशों का बनाया है ताकि चीन के खिलाफ दुनिया भर में मोर्चाबंदी तेज हो सके। इस संगठन का नाम इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना है। इसमें अमेरिका सहित जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन शामिल है। चौतरफा घिरे चीन ने इस पर तीर मिलाते हुए कहा कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया यह न सोचे कि हमें सब मिलकर रोक लेंगे। अगर कोई देश ऐसा सोचता है तो वह गलत सोचता है। आपको बता दें कि यह गठबंधन चीन की हर हरकत का जवाब देने का काम करेगा और चीन की मनमानी को नाकाम करने की कोशिश करेगा। आज की अगली बड़ी खबर यह है कि जहां दुनिया भर में अमेरिका में हुई अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी को देखते हुए विश्व भर में काले गोरे के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। खेल जगत भी इसके चपेट में आ गया है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर डैरेन सैमी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा
कहा कि उन्हें आईपीएल के दौरान कालू कहकर बुलाया जाता था। उन्हें इसका मतलब अब समझ में आया है कि आखिर क्यों उन्हें कालू कहा जाता था। डैरेन सैमी ने इंस्टाग्राम पर लिखते हुए कहा कि मुझे आईपीएल के दौरान कालू का मतलब नहीं पता था। मुझे और परेरा को कालू के नाम से बुलाते थे। उस समय मुझे लगता था कि इसका मतलब मजबूत घोड़ा होता होगा, लेकिन मुझे अब पता चला कि लोग मेरे काले होने की वजह से कालू बुलाते थे। अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को देखते हुए भारत सरकार को परामर्श दिया है कि केंद्र सरकार देश के सामने चीन को लेकर सही तस्वीर पेश करे। देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में सभी देशवासी सैनिकों के साथ खड़े हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार को सभी राजनीतिक दलों को भरोसा में लेकर सरकार को चीन को जवाब देने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बात पर कोई दो मत नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार को सामरिक विशेषज्ञों और देश की इन चिंताओं का तत्काल जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।